हरे कृष्णा, हर हर महादेव। 12 ज्योतिर्लिंग सीरीज में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम जानेंगे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। और सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम जानते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर हिंदू धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। भगवान शिव का यह मंदिर गोमती द्वारका और बैत द्वारका के बीच गुजरात में सौराष्ट्र के तट पर स्थित है। द्वारकापुरी से इसकी दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। इस स्थान को दारुकवन के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम भगवान शिव ने खुद रखा था। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर विष और विष से संबंधित रोगों से मुक्ति के लिए भी प्रसिद्ध है। धार्मिक आस्था के अनुसार ऐसा माना जाता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद जो मनुष्य उसकी उत्पत्ति और महात्म्य संबंधी कथा को सुनता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सुखों को प्राप्त करता है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान कृष्ण रुद्र अभिषेक के द्वारा भगवान शिव की आराधना करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को अभिषेक करवाना होता है तो केवल पुरुष को धोती पहनकर ही अभिषेक करने की अनुमति होती है। मात्र दर्शन हेतु कोई भी पुरुष व महिला भारतीय पोशाक में गर्भगृह में जा सकता है। यहाँ की एक और विशेषता ये है कि यहाँ पर अभिषेक सिर्फ गंगा जल से ही होता है और अभिषेक करने वाले भक्तों को मंदिर समिति की ओर से गंगा जल निःशुल्क मिलता है। तो आइए अब हम जानते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा, इसके पीछे की क्या कहानी है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना से संबंधित पौराणिक कथा के अनुसार एक धर्मात्मा सदाचारी और शिव जी का अनन्य वैश्य भक्त था जिसका नाम सुप्रिय था। एक बार वह नाव पर सवार होकर समुद्र मार्ग से कहीं जा रहा था तो गलती से उसकी नाव उसी क्षेत्र में चली गई जहां दारुका नाम की एक प्रसिद्ध राक्षसी थी जो पार्वती जी से वरदान प्राप्त कर अहंकार में चूर रहती थी। उसका पति दारुक महान बलशाली राक्षस था। उसने बहुत से राक्षसों को अपने साथ लेकर समाज में आतंक फैलाया हुआ था। पश्चिम समुद्र के किनारे सभी प्रकार की संपदाओं से भरपूर 16 योजन विस्तार पर उसका एक वन था जिसमें वह निवास करता था। दारुका जहां भी जाती थी वृक्षों तथा अभिध उपकरणों से सुसज्जित वह वन भूमि अपने विलास के लिए साथ साथ ले जाती थी। महादेवी पार्वती ने उस वन की देखभाल दायित्व दारुका को ही सौंपा था जो उसके वरदान के प्रभाव से उसके पास ही रहता था। उससे पीड़ित आम जनता ने महर्षि औरव के पास जाकर अपना कष्ट सुनाया। शरणागतों की रक्षा का धर्म का पालन करते हुए महर्षि औरव ने राक्षसों को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि जो राक्षस इस पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा और यज्ञों का विनाश करेगा उसी समय वह प्राणों से हाथ धो बैठेगा। महर्षि औरव द्वारा दिए गए साप की सूचना जब देवताओं को मालूम हुई तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षसों पर भारी संकट आ पड़ा। यदि वे युद्ध में देवताओं को मारते हैं तो साप के कारण स्वयं मर जाएंगे, यदि उन्हें नहीं मारते हैं तो देवता उन्हें मार डालेंगे। इस समय दारुका ने राक्षसों को सहारा दिया और महादेवी पार्वती के वरदान का प्रयोग करते हुए वो संपूर्ण वन को लेकर समुद्र में जा बसी। इस प्रकार राक्षसों ने धरती को छोड़ दिया और निर्भयता पूर्वक समुद्र में निवास करते हुए वहां भी प्राणियों को सताने लगा। इसी वन क्षेत्र से गुजरने के क्रम में राक्षस दारुक ने सभी लोगों सहित सुप्रिय का अपहरण कर लिया और अपनी पुरी में ले जाकर उसे बंदी बना लिया। चूंकि सुप्रिय शिव जी के अनन्य भक्त था इसलिए वो हमेशा शिव जी की आराधना में तन्मयता से लगा रहता था। कारागार में भी वो उनकी आराधना बंद नहीं हुई तो उन्होंने अपने अन्य साथियों को भी शिव जी की आराधना के प्रति जागरूक कर दिया। वे सभी शिव भक्त बन गए। कारागार में शिव भक्ति का वातावरण उपस्थित हो गया। दारुक ने जब अपने सेवकों से सुप्रिय के विषय में यह समाचार सुना तब वो अत्यंत क्रुद्ध होकर उसे कारागार में पहुंचा। सुप्रिय उस समय भगवान शिव जी के चरणों में ध्यान लगाए हुए दोनों आंख बंद किए बैठा था। उस राक्षस ने उनकी यह मुद्रा देखकर अत्यंत विषम स्वर में उसे डांटते हुए कहा, अरे दुष्ट वैश्य, तू आंखें बंद कर इस समय यहाँ कौन सा उपद्रव और षड्यंत्र करने की बातें सोच रहा है। उसके ये कहने पर भी धर्मात्मा शिवभक्त की सुप्रिय की समाधि भंग नहीं हुई। राक्षस दारुक ने अपने अनुचरों को आदेश दिया कि सुप्रिय को मार डालो। अपनी हत्या के भय से भी सुप्रिय डरा नहीं हुआ। भयहारी संकट मोचक भगवान शिव को पुकारने में ही लगा रहा। उस समय अपने भक्त की पुकार पर भगवान शिव ने उन्हें कारागार में ही दर्शन दिए। कारागार में एक ऊंचे स्थान पर चमकीले सिंहासन पर स्थित भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में उसे दिखाई दिए। उसके साथ ही 4 दरवाजों का एक सुंदर मंदिर प्रकट हुआ। उस मंदिर के मध्य भाग में एक दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकाशित हो रहा था तथा शिव परिवार के सभी सदस्य भी उसके साथ विद्यमान थे। सुप्रिय ने शिव परिवार सहित उस ज्योतिर्लिंग का दर्शन और पूजन किया। भगवान शिव ने उस समय सुप्रिय को अपना एक अस्त्र दिया, पशुपतास्त्र दिया और अंतर्धान हो गया। पशुपतास्त्र प्राप्त करने के बाद सुप्रिय ने अपने बल से और उस अस्त्र के बल से सभी राक्षसों का संहार कर डाला और अंत में वो स्वयं शिवलोक को प्राप्त हुआ। भगवान शिव के निर्देशानुसार ही वह शिवलिंग का नाम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पड़ा।
लीला करने के लिए स्वयं शिव धारण करने वाले भगवान शिव ने अपने भक्त सुप्रिया आदि की रक्षा करने के बाद उस वन को भी वरदान दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन किया जाएगा। इस वन में शिव धर्म के प्रचारक श्रेष्ठ ऋषि मुनि निवास करेंगे और यहाँ राक्षसों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक और कथा है, चलिए वो भी जानते हैं। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी एक अन्य कथा का वर्णन वामन पुराण में किया गया था। इस कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। रास्ते में माता पार्वती ने बाल खिले संतों को कठिन तपस्या करते हुए देखा। ये देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से कहा, हे मुनिगण, देवदार के वन में यह अपना आश्रय बनाकर रहते हैं और अत्यधिक कष्ट सहते हुए आपकी आराधना करते हैं। आप उनके ऊपर दया करो और उनके कष्टों का निवारण करो। तब भगवान शंकर ने कहा, ये लोग धर्म को नहीं जानते हैं और ना ही ये लोग काम से रहित हैं। ये लोग क्रोध से भी मुक्त नहीं हैं। ये लोग मूढ़ व्यक्ति वाले लोग हैं। बाल्य खेले संतों के असली रूप को दिखाने के लिए भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, मैं अभी उसके पास जाता हूँ ताकि आप उसके असली स्वरूप को पहचान सके। भगवान शंकर बनमाला धारण कर और हाथों में भिक्षा ग्रहण करने वाला कपाल लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहाँ मुनिगण वेदों का उच्चारण कर रहे थे तथा अग्निशदन की क्रिया कर चुके थे। भिक्षा मांगते हुए वे आश्रम में चले गए। ब्राह्मणवादियों की स्त्रियां आश्रम में भिक्षुक को देखकर उसके स्वरूप पर मोहित हो गई। वे आपस में कहने लगी, आओ इस भिक्षुक का दर्शन करें। आपस में ऐसा कहकर वे बहुत से फल और मूल लेकर उनके समीप पहुंच गई। भगवान शंकर ने अपनी भिक्षा के कपाल को फैलाकर बहुत ही आदर के साथ कहा, भिक्षा दे दो, आपका कल्याण हो, आपसे ही तपोधन है। भिक्षा देकर काम से पीड़ित उन मुनि नारियों ने भगवान से पूछा, यह कौन सी व्रत विधि है जिसके कारण आपको बनवाला विभूषित सुंदर स्वरूपधारी नग्न लिंग विशिष्ट तापस बनना पड़ा? यदि आप चाहे तो हम आपकी प्रिया हो सकती हैं। तब तपस्वी रूप धारण किए भगवान शिव ने कहा, जहाँ बहुत सुनने वाले हो वहाँ इस व्रत की व्याख्या नहीं की जा सकती है। यह जानकर आप सभी चली जाएं। इस पर मुनि नारियों ने कहा, आइए हम सब गमन करेंगे, हमको इसका बड़ा कौतुक है, हम एकांत में चलेंगे। ऐसा कहकर उन स्त्रियों ने तपस्वी रूप धारण किए भगवान शंकर को पकड़ लिया। उनमें से कुछ काम से युक्त होकर उनके कंठ से लिपट गई, कुछ इससे उनके केस का स्पर्श करने लगी, कुछ पैरों से लिपट गई, कुछ कमर से। उस समय आश्रम में अपनी नारियों के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर मुनिगण क्रोधित हो गए। उन्होंने काष्ठ और पाषाण लेकर शिव के लिंग को उखाड़ कर फेंक दिया। लिंग गिरा दिए जाने पर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। शिवलिंग के धरती पर गिरने से सारा चराचर जगत कांप उठा। इससे परेशान होकर सभी ऋषि मुनि भगवान ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, आप उस महात्मा तापस के अस्तित्व को नहीं जानते। वास्तविकता को जानकर सभी मुनि लज्जित हुए। उन्होंने मुनियों से कहा, आप लोग धर्म की कोई क्रिया नहीं कर रहे हैं। आप लोग आश्रम में रहते हुए भी क्रोध तथा काम से अभिभूत हैं। क्रोधी व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाला दान, तप, हवन सब व्यर्थ है। उन लोगों की पश्चात भरी मन स्थिति को जानकर ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास आए। उन्होंने पृथ्वी को विनाश से बचाने और अपने लिंग को वापस लेने का अनुरोध किया। शिव ने उन्हें सांत्वना दी और अपने लिंग वापस लिए। भगवान शिव ने हमेशा के लिए वहां पे एक ज्योतिर्लिंग में दारुक वन में ही अपनी दिव्य उपस्थिति का आश्वासन दिया। तब से वहां पे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पे वो विराजित हो गए। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की संरचना, यहाँ की मंदिर कैसा है, वो कैसा दिखता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर चालुक्य शैली में निर्मित है। इस मंदिर के अंदर एक भूमिगत गर्भगृह है जो सभा मंडप से नीचे तल पर स्थित है। यह गर्भगृह में ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गोल काले पत्थर वाले द्वारका शिला से त्रिमुखी रुद्राक्ष के रूप में स्थापित है। मंदिर में ज्योतिर्लिंग के ऊपर एक चांदी का आवरण चढ़ा है। ज्योतिर्लिंग पर एक ही चांदी के नाग की आकृति बनी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पीछे माता पार्वती की मूर्ति स्थापित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक बड़ी ही मनमोहक अति विशाल प्रतिमा है। यह मूर्ति 125 फीट ऊंची है तथा 25 फीट चौड़ी है। और ये मंदिर का पुनर्निर्माण 1996 में टी सीरीज के मालिक स्वर्गीय गुलशन कुमार ने शुरू करवाया था। मंदिर के कार्य के बीच में ही गुलशन कुमार की मृत्यु हो जाने के कारण उनके परिवार ने इस मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया था। जो वहाँ का निकटवर्ती दर्शनीय स्थल है जो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास का और भी जो दर्शनीय स्थल है वो है द्वारकाधीश मंदिर है, वेट द्वारका है, द्वारका बीच है, रुक्मणी देवी का मंदिर है, लाइट हाउस है, गोमती संगम घाट है, गोपी तालाब है, गीता मंदिर है, सुदामा सेतु है, इस्कॉन मंदिर है, समुद्र नारायण मंदिर है, श्री शारदा पीठ है, डांडी हनुमान मंदिर है। नागेश्वर मंदिर में दर्शन का जो समय होता है वो नागेश्वर मंदिर के पट हर सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहते हैं। भगवान सुबह 6 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक और शाम को 4 से 9 बजे तक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। शाम 4 बजे श्रृंगार दर्शन एवं 7 बजे शयनार्थी होती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर वहाँ पे कैसे पहुँचे? नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर जिस जगह पर बना है वहाँ पे कोई गांव या बसाहट नहीं है। यह मंदिर सुनसान तथा वीरान जगह पे बना है
और पास में जो शहर है वो द्वारका ही है, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। अगर आप रेल के थ्रू जाएंगे तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से 15 किलोमीटर की दूरी पर द्वारका रेलवे स्टेशन है। द्वारका नागेश्वर से नज़दीक सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, तो आप रेल के थ्रू इस स्टेशन से जा सकते हैं और सड़क मार्ग से भी आप जा सकते हैं। और ज्योतिर्लिंग यहाँ पे हवाई अड्डा जामनगर में है, जो कि 125 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप चाहे तो फ्लाइट से भी ट्रैवल कर सकते हैं, बट फिर आपको वहाँ से कैब या फिर लोकल ऑटो से भी ट्रैवल करना पड़ेगा। तो ये थी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से संबंधित यात्रा और संपूर्ण जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं आपको अपलोड करूँ वो आपको सबसे पहले मिले। हरे कृष्णा, हर हर महादेव।